सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। गुरु हनुमान जी की जय। उर विलास निरंतर होई। देखिए नयन परम प्रभु सोई। अवगुण अखंड अनंत अनादि। यही चितहि परमारथ वादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती है कि हम कैसे उन परम प्रभु को आँखों से देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं और परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जहि वेद निरूपा। निजानंद निरूपाधि अनुपा। शंभु विरंचि विष्णु भगवाना। उपजहि जासु अंशु ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है एवं जिनके अंशों से अनेकों शिव ब्रह्म और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। हाँ, ये सेव प्रभु सेवक बस होई। भगत हेतु लीला तनु गहाई। ज्यों यह वचन सत्य श्रुति भाषा तो हमार पूजहि अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वशों में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कथा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। यही विधि बीते वर्ष स्पष्ट सहसुवा हरियार। संवत सत सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। वर्ष सहस्त्र 10 त्याग सो। ठाढ़े रहे एक पद दो। विधि हरिहर तप देखि अपारा। मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मुनि जी के पास आए। मांगहु बर बहु भांति लोहाए। परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा। तद्यपि मनांग नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो पर वे परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से
किसी के डिगाए नहीं डिगे, यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दस निज जानी, गति अनन्यता पस नृपुरानी। मांगऊ मांगऊ बरु भय नभवानी, परम गंभीर कृपा मृत्यु सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रम वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना, तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई आकाश बाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंत हुई उरुज बुआई। हाष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानव हवन पियाए। मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छिद्रों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हों। श्रवण सुधा सम वचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात बोले मनु करि दंडवत प्रेम, न हृदय समात। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब वो मुनि जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समता न था। सुन सेवक सुर तरु सुरधेनु, विधि हरिहर वंदित पद रेणु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत फाल सच चराचर। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत फाल सच राचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु में आपकी चरण रज की ब्रह्म विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ है तथा सब सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जीवनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न होई यह वर देहु। जो वसरूप बस शिव मन माहि, जेहि कारण मुनि जतन कराहि। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर
आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यज्ञ करते हैं, जो भूसुंडी मन मानस हंसा सगुन यगुन जेहि निगम प्रशंसा देखहि हम सो रूप भरि लोचन कृपा करहु प्रणतारित मोचन। जो काक वसुंडी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण का कार वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनती प्रेम रस पारु। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवान। श्यावल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। श्री गुरु हनुमान जी की जय, श्री गुरु गजानन भगवान की जय। हे राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल्य कृपा निदान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए हैं। बताओ, ये तो पहले ही बहुत पहले लिख दिया था राम को। नील सरोवर नीलमणि, नील सरोवर नीलमणि, नील नीलधर श्याम। राजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत काम। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जल युक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्हमय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। शरद मयांक वदन छोभी सीवा, चारु कोपल चिबुकु दर ग्रीवा। अधर अरुण रद सुंदर नासा, विधु कर निकर बिंदक हासा। उनका मुख शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और होड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान था।
प्रिय रेखा युक्त चढ़ाव उतराव वाला था। लाल होठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरण वाली को नीचा दिखाने वाली थी। नवयंबुज अम्बक छबिनी की चितवनी ललित भावती जी की। भ्रिकुटी मनोज चाप छवि हारी, तिलक ललाट पलट दुतिकारी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल की समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें के कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पर प्रकाशमय तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिरी भ्राजा, कुटिल केश जन मधुपुष माया। और श्रीवत्स उकुर श्री वत्स रुचिर वनमाला, पदिक हार भूषण मणिजाला। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट के सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले वाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हो। हृदय पर श्री वत्स सुंदर वनमाला, रत्न जड़ित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। कि हरे कंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेहु। करे कर सरिस सुभग भुजदंडा, कठिन संग कर कर सरस को डंडा। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। तड़ित विनिदक पितुपट उदर रेख तीन। नाभि मनोहर लेती जमनु, भंवर छवि छीन। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीताम्बर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर तीन रेखाएं त्रिवली थी। नाभि ऐसी
मनोहर थे, मानो यमुना जी की भौरों की छवि को छीन लेती हो। पद राजीव वरनी नहीं जाही, मुनि मन मंदुप बसहि जन माही। वाम भाग शोभित अनुकूला, आदि सकति छवि निधि जग मूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों को तो वर्ण ही नहीं किया जा सकता। भगवान के वाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मृत्यु कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित रहते हैं। यस अंश उपजहि गुण खाने, अगणित लक्ष्य उमा ब्रहाने। भ्रिकुटि विशाल जासु जग होई, राम बाम दिस सीता सोई। जिनके अंश में गुणों की खान अंगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्मांडी त्रिदेवों की शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं, तथा जिनकी भौहों के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित हैं। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एक टक रहे नयन पट रोकी। चितवहि सादर रूप अनुपा, तृप्ति न मनाहि मनुष्य रूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु शत्रुपा नेत्रों के पट पलकें रोके हुए एकाटक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते ही देखते आघाते ही न थे। हर्ष विभस तन दशा भुलानी, परिदंड युग ही पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरंत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भूल गई। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर डंडी की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का
स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोले कृपा निदान हो पुण्य अति प्रयसंग मोहि जानी। मांगहु बर सोई भाव मन महादानी अनुमानी। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। सुनि प्रभु वचन जोरी जुगु पानी। धरि धीरज बोले मृदुवानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे। अब पूरे सब काम हमारे। श्यामल रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। श्री गुरु हरि वेद भगवान की जय। गुरु हरि रामायण जी की जय। सतमुख श्री भजु हरि राम नाम